हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले राकेश झुनझुनवाला के बारे में। यस दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला कौन नहीं जानता, उनको बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो किसी भी शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता है हर कोई उस शेयर के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर आप लोग बात करोगे राकेश झुनझुनवाला की आरजे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ऑब्वियसली वो बड़ी पोजीशंस लेते हैं। सो ऑब्वियसली वो इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं, मतलब कुछ तो बात यहाँ पे हो सकती है, राइट। तो वो भी हम लोग को यहाँ पे चेक कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जैसे आप लोगों को बताया, उन्होंने कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं, 50 लाख, यस दोस्तों 50 लाख शेयर्स उन्होंने खरीदे। 50 लाख रुपीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 50 लाख शेयर इंटू शेयर का प्राइस करोगे तो आप कह सकते हो करोड़ों की बातें हैं। सो डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि उस कंपनी में ऐसा क्या है, क्या यहाँ पे हम लोगों को भी निवेश करना चाहिए। एक बार हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं उस कंपनी में ऐसी क्या बात छुपी हुई है, तो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझ में आ सकती है। सो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, चलो आरजे ने एंटर कर लिया, एंटर डायरेक्टली हम भी यहाँ पे एंटर करते हैं एंड बाद में वो यहाँ पे फंस जाते हैं। सो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्लाइंडली फॉलो अगर आप किसी को भी करोगे तो आप लोग गलत ही जा सकते हो यहाँ पे। एंड इससे ऐसा पहले भी हो चुका है। आरजे ने जेपी एसोसिएट में इन्वेस्ट किया था, नुकसान हो गया, 21 रुपये 15 रुपये, आज वो 2-3 रुपये पे है। डीएलएफ में उनका तो 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सो ये बात जताती है कि आप लोगों ने किसी को ब्लाइंडली निवेश नहीं करना चाहिए। एंड वापस मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आरजे को नाम रखते हैं कि अरे रिटेल इन्वेस्टर को फंसा दिया। दोस्तों, वो आपको बताते नहीं है। उनकी अगर होल्डिंग 1% से ज़्यादा होती है सो डेफिनेटली वो रिपोर्ट में हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि डिटेल में उस शेयर के बारे में जानना एंड उसके बाद अपने स्टडी के मुताबिक यहाँ पे डिसीजन लेना। क्योंकि आरजे की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है। उनके लिए वो कल पूरा इन्वेस्टमेंट डूब भी गया, फॉर एग्जांपल 30-50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कल जीरो भी हो गया तो उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट आपको फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, तो इसीलिए ये डिटेल स्टडी चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट इतना आसान होता, चलो आरजे को फॉलो करो, राधा किशन दमानी सर को फॉलो करो, विजय केडिया को फॉलो करो, उनके इन्वेस्टमेंट को फॉलो करो, तो कितना आसान हो जाता ना स्टॉक मार्केट। कोई ज़रूरत ही नहीं है मस्त से सो जाने का। वो जिस भी शेयर में एंटर करते हैं हम लोग भी कर लेते एंड पैसा कमाओ। सो दोस्तों, ऐसा अगर शॉर्टकट होता हर कोई इस्तेमाल करता तो ये सारी बकवास बातें हैं। आप लोगों को भी यहाँ पे स्टडी करना आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उस न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इन दो बैंक्स से रिलेटेड। सो मैंने बताया कि आप लोगों ने 10 बार ज़रूर सोचना चाहिए। मैं कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट मतलब बात अगर करूँ तो एक बैंक मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। एंड टोटल ऐसे 4 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड कर दिया। आप चाहो तो 4 वीडियोज़ को यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एग्जैक्टली यहाँ पे डेटा के ऊपर। एंड डेटा यहाँ पे बता रहा है एस इन्वेस्टर, मतलब आरजे की यहाँ पे बात हो रही, राकेश झुनझुनवाला। उन्होंने रेयर एंटरप्राइजेस के थ्रू, ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है वो अलग अलग यहाँ पे जो उनके कंपनीज हैं, उनके फर्म्स हैं, या फिर अगर हम लोग बात करें उनके वाइफ के नाम से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते रहते, तो रेयर एंटरप्राइज भी उन्हीं का है। तो उन्होंने नवंबर 12 पिकअप 1.1% इक्विटी स्टेक इन इंडिया बुल्स रियल इस्टेट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नहीं, इंडिया बुल्स रियल इस्टेट में उन्होंने यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन किया। एंड कहाँ पे किया है, वाया ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन है। तो इसीलिए हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। यूजुअली हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जब क्वार्टरली रिपोर्ट्स अपडेट होते हैं। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 1.1%, मतलब उन्होंने 1% से ज़्यादा किया है। तो डेफिनेटली ये डेटा सामने आ रहा है रेयर एंटरप्राइजेस के थ्रू, किसमें, इंडिया बुल्स रियल इस्टेट, इस शेयर में उन्होंने निवेश यहाँ पे किया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने कितने शेयर एक्वायर किए, तो 50 लाख शेयर्स। यस दोस्तों, 50 लाख शेयर्स उन्होंने एक्वायर किए। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंटिंग 1.1% टोटल पेडअप इक्विटी शेयर, जो कि हम लोग अगर बात करें इस कंपनी के बारे में। एंड अगर हम लोग बात करें जो अमाउंट है 57.73 पर शेयर। सो ये बल्क डील हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जो कि आप लोगों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी क्लियर कट देखने को मिल सकती है। सो अगर हम लोग कैलकुलेशन करें 57.73 इंटू 50 लाख शेयर्स, सो वो आता है लगभग 28.86 करोड़, 28 करोड़ 86 लाख, और वी कैन से 29 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। मतलब इतना गजब का हम लोगों को, इतना भारी इन्वेस्टमेंट राकेश झुनझुनवाला की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। गलती कहाँ पे होगी, चलो राकेश झुनझुनवाला ने एंट्री की, हम लोग भी कर लेते। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, आप लोगों ने भी यहाँ पे सारी चीज़ें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ये भी सारी चीज़ें देखनी चाहिए। ऐसी बात नहीं कि रिस्क बहुत सारा है एंड रिवॉर्ड अगर कम मिल गया तो, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है।
तो अगर उनको छोटा भी यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है तो वो कभी भी एग्जिट यहाँ पे ले सकते हैं। देखा जाए तो उनका एवरेज पीरियड ऑफ होल्डिंग बहुत लंबा होता है, बट स्टिल आप लोगों को सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। दोस्तों बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अभी आरजे ने यहाँ पे खरीदे 1.1% स्टेक की बात करें तो किसी ने तो बेचे होंगे। सो ज़रूर दोस्तों आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं अदर साइड मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर से रिलेटेड। सो अगर हम लोग बात करें, उन्होंने यहाँ पे लगभग 75,80,281 शेयर्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 1.66% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंडिया बुल्स रियल इस्टेट की हम लोग बात करें 57.16%। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आरजे ने खरीदे, बट सेम टाइम पे यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने लगभग 1.66% के स्टेक यहाँ पे इस कंपनी से निकाल दिए हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो ये प्रॉफिट बुकिंग भी आप लोग बोल सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। सो अगर हम लोग बात करें, मॉर्गन स्टैनली लगभग 3.70% यहाँ पे होल्ड करता है स्टेक इंडिया बुल रियल इस्टेट में अकॉर्डिंग टू द सितंबर 2020 शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो स्टिल हम लोग कह सकते हैं 1.66% उन्होंने निकाल दिए, दो अभी भी उनके पास ये शेयर अवेलेबल है। सो दोस्तों ये डेटा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारा डेटा के ऊपर, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि कंपनी वाकई में अच्छी है भी या नहीं। सो दोस्तों कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है, इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड, राइट। 54.95 पे फिलहाल ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। 13% की जंप देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली अभी इतना कोई बाय करेगा, आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न क्या स्पाइक हो गया। अभी 50 लाख शेयर मतलब 30 करोड़ किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो इतना तो जंप देखना लाजमी बात थी। सो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है कि 54 तक 54 तक ये शेयर हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट हमारा जो 7 पैरामीटर्स है, मुझे ऐसा लगता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो 7 पैरामीटर्स वरदान है। कौन से 7 पैरामीटर्स, तो आप चाहो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। मुझे पता है सभी लोगों को पता है, बट जो लोग नए हैं उन लोगों ने ये 7 रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ऐसा पर्सनली मुझे ज़रूर लगता है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, 5 दिन में समझ में आता है कि यहाँ पे आरजे ने एंट्री ली है, इसके कारण जंप है। 1 महीने की भी बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग को स्पाइक देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करें तो ठीक है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में कहानी कुछ और ही नज़र आ रही है। 1 साल में लगभग यहाँ पे लगभग मैं बात करूँ तो 30% की गिरावट है, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो। 1 साल की मैं बात करूँ तो 5 साल की बात कर लेते तो 5 साल में भी कहानी कोई अच्छी नहीं नज़र आ रही है। लगभग 8.42% 8.5% गिरावट ही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। सो दोस्तों मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी लगभग हम लोग को 83% की गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये गिरावट वाला स्टॉक है। ये क्लियर कट आपको यहाँ पे इस चार्ट पैटर्न के ऊपर से देखने को मिल रहा है। सो आरजे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लियर कट हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो एक रिस्की स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद से उनके पास कोई वजह होगी उनकी खुद की, तो इसलिए वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अगर एक वजह देखी जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने यहाँ पे अभी अभी रियल इस्टेट से रिलेटेड हम लोग को कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दिखाते हुए देखने को मिली। रियल इस्टेट के फेवर में आज का जो स्टिमुलस पैकेज था वो भी हम लोगों को देखने को मिला। तो इसी के चलते शायद से आरजे ने भी ये डिसीजन लिया होगा, ऐसा एक छोटा सा अनुमान मेरा यहाँ पे लग रहा है। सो सबसे पहले चार्ट पैटर्न में ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कोई भी यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि क्या गजब की कंपनी है। पहले ही पैरामीटर में ये समझ में आता है कि ये बहुत ही रिस्की वाला स्टॉक है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी गाड़ी इनकम यहाँ पे क्या निवेश करनी चाहिए, ये उन्होंने खुद डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। चार्ट पैटर्न तो क्लियर कट कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एनीवेज थोड़ा सा आगे जाते हैं, आज के दिन की बात कर रहे थे। लगभग 53% डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिल रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मार्च के बाद जून में कंपनी आप देख सकते हैं क्वार्टरली वाइज लॉस में जा चुकी है। पहले 10,000 का इनकम था, बाद में 7,000 का माइनस में इनकम है। ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स है। एंड इसीलिए कॉर्पोरेट एक्शन भी देखोगे 16, 17, 18, 19, 20 कंपनी ने 1 रुपये का भी डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि कंपनी खुद लॉस में यहाँ पे चल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 23% के शेयर प्रमोटर के पास है। कोई शेयर गिरवी है क्या, तो वो देख लेते। तो चलिए कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। थोड़ा सा हम लोग और एडवांस जाते हैं। एडवांस मतलब हम लोग को चेक करनी पड़ेगी कंपनी की बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे रिजर्व्स देखोगे लगभग 6,350 करोड़ के रिजर्व्स है। कर्जे की बात करें तो 580 करोड़ का कर्जा है। देखा जाए तो कर्जा ज़्यादा है, बट फिर भी हम लोग कह सकते हैं बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले कंपनी लास्ट टाइम अगर हम लोग बात करें 3,000 करोड़ के कर्जे में थी, जो कि अभी 580 करोड़ में देखने को मिल रहा है। सो मैसिव कर्जा कंपनी ने यहाँ पे घटा दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत ज़रूर देखने को मिल रहा है। बट ये ओनली रीज़न नहीं होना चाहिए कि कर्जा कम हो गया इसलिए हम लोग एंटर कर रहे हैं, बाकी भी पैरामीटर्स देखने चाहिए।
कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस भी अच्छा देखने को मिल रहा है, 67, 86, 256, 250 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी के पास है। बट स्टिल बैलेंस शीट अगर हम लोग बात करें तो ठीक ठाक नजर आती है। ठीक ठाक मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट वाली कंपनी के लिए ऐसी बैलेंस शीट देखना भी एक बहुत ही अच्छी बात मानी ज़रूर जा सकती है। थोड़ा सा हम लोग कंपनी के बारे में और भी डिटेल जानेंगे, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी 23% है, बट 2018 में आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 39 to 40% थी। सो उसके बाद प्रमोटर निकलने के बाद आप देख सकते हैं शेयर में हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है एंड आज प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 23% है। सो ये भी पैरामीटर आपने चेक करना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर 21% की होल्डिंग थी जो कि 18 हो गई। डीएस की बात करें 38 थी जो 37 हो गई। इंश्योरेंस कंपनी इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं रखते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मात्र 0.32 थे जो उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी निकाल ली है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो कोई भी नहीं है, मात्र नाम के लिए किसी ने तो यहाँ पे निवेश किया है। एंड अदर डीएस की बात करें तो वो यहाँ पे इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। रिटेल कैटेगरी बात करें तो 17 से 21% की उन्होंने यहाँ पे निवेश किया हुआ देखने को मिल रहा है। सो राकेश झुनझुनवाला का नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि और भी रिटेल इन्वेस्टर शायद से यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों पूरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देख ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर ने इस कंपनी में ब्लाइंडली निवेश नहीं करना चाहिए। मैं ब्लाइंडली की बात कर रहा हूँ, आपका पैसा है, आप लोग जो चाहे वो कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है ये चार्ट पैटर्न देखने के बाद कि ये रिस्की स्टॉक है। एंड जैसे मैंने कहा कि आरजे की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है, उनके लिए 30 करोड़ मतलब शायद से 30,000 जैसे हो सकते हैं कि वो कल डूब गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। बट आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों ने ये सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड जैसे मैंने कहा कि मैं कोई आप लोगों को फाइनल डिसीजन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये पॉइंट्स इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने निवेश करने से पहले इसके बारे में स्टडी ज़रूर करना चाहिए। सो अगर एक रिटेल इन्वेस्टर की मैं बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास अगर लिमिटेड पूंजी रहेगी तो उन्होंने इस कंपनी में निवेश करना, पैसा डालना, ये मुझे रिस्की नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्की यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल रहा है। सो फाइनल डिसीजन में आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना। क्या आप लोग यहाँ पे निवेश कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो कितना कर रहे हो? एंड अगर किसी को पसंद ही है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने छोटा अमाउंट डालना चाहिए। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर लोगे एंड अगर कल कुछ गड़बड़ हो गई तो आप लोग बुरी तरीके से यहाँ पे फंस सकते हो। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी बातें थी मैंने आप लोगों को क्लियर करके बोल दिए। एक रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद से इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, उसी में उनकी भलाई शायद से हो सकती है। बट फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ना पसंद करूंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।